पल्लवी यानी कि सुनीता चतुर्वेदी ने कहा था कि मेरे पति नहीं है इस दुनिया में, मैं अपने 8 साल के बेटे के साथ में अकेले रहती हूँ। तब छत्रपाल ने कहा था कि मेरी शादी नहीं हुई है और तुम्हारे साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, हम साथ रह सकते हैं। अब आप सोचिए, सुनीता की उम्र है 34 साल और छत्रपाल की उम्र है 26 साल। छत्रपाल ने शुभम को बताया कि पल्लवी ने मुझे परेशान कर दिया है, बार बार कहती है कि मैं अपने बेटे को लेकर घर आ जाऊंगी, ड्रामा करूंगी, विवाद करूंगी। उसके बाद ये दोनों तय करते हैं क्यों ना उसे रास्ते से हटा दिया जाए और बुलाया जाता है 19 तारीख की रात को पल्लवी को। जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था, आसपास लगभग 30-40 मीटर के दायरे में स्थित 2 कुओं में 2 शव मिले थे और प्रत्येक शव के ऊपर मल्टीपल जगह से बांधा गया था शव को। मल्टीपल जगह से बांधने के उपरांत शव में चारों तरफ से साड़ियाँ लपेटी गई थी और साड़ियों के ऊपर पत्थर रख कर उसको बोरी में भरा गया था। सुनीता फिर से फ़ोन करती है और सुनीता छत्रपाल को डराती है कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी अपने बेटे को लेकर, क्योंकि वादा तो छत्रपाल ने किया था कि शादी करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा पति नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं। इस तरह के वादे उसने किए थे। सोशल मीडिया का प्यार चाइनीज सामान की तरह होता है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। बिल्कुल इंस्टाग्राम में दोस्ती और दोस्ती के बाद प्यार और प्यार के बाद मर्डर। जो केस आपको बताने वाला हूं, जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, ये पाटन से लगे खमरिया गांव की कहानी है। कल 2 लोगों की लाश मिली थी, माँ और बेटे की लाश मिली थी और कल तक पुलिस के पास कुछ भी इनपुट नहीं था, कुछ भी पुख्ता तौर पर ये कहने को नहीं था कि ये दोनों लाश किसकी है। पुलिस जांच करती है, अपनी टीम को एक्टिव करती है, पुलिस देर रात तक उस गांव में कैंप करती है और उसके बाद सुबह तक पुलिस के हाथ में कुछ सबूत लगते हैं, कुछ इनपुट लगता है और दोपहर को ये मामला एक्सपोज हो जाता है, यानी कि मामले का खुलासा हो जाता है और इस क्राइम को कैसे अंजाम दिया उन आरोपियों तक पहुंच जाती है पुलिस। और आज आपको इस एपिसोड में वही मैं बताने वाला हूं कि कैसे सुनीता चतुर्वेदी उर्फ पल्लवी और उसके बेटे को छत्रपाल सिंगोर और शुभम कुमार सिंगोर ने कैसे मारा। ये दोनों कौन हैं और वो दोनों कौन हैं, ये भी आपको मैं बताता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताने की कोशिश की थी, हमने बताया था कि सुनीता चतुर्वेदी अपने बेटे के साथ रायपुर में रहती है और 19 तारीख से ये लापता थी और इसकी लाश मिली है 22 जून को। अब इसकी लाश खमरिया गांव में कैसे मिली, खमरिया गांव तक कैसे आई रायपुर से चलकर, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो आज उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मैंने क्यों कहा कि सोशल मीडिया का प्यार चाइनीज सामान की तरह होता है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। 1.5 साल पहले पल्लवी की मुलाकात हुई थी छत्रपाल सिंगोर से। इंस्टाग्राम के थ्रू इनकी बातचीत हुई थी और बातचीत के बाद इन्होंने नंबर एक्सचेंज किया था। नंबर एक्सचेंज करने के बाद पल्लवी ने पहली मुलाकात रायपुर और दुर्ग जिले के महादेव घाट में की थी, जो आपको मालूम है महादेव घाट। वहाँ पर मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान इन दोनों के बीच में गहरी बातचीत होने लगी और उस बीच पल्लवी यानी कि सुनीता चतुर्वेदी ने कहा था कि मेरे पति नहीं है इस दुनिया में, मैं अपने 8 साल के बेटे के साथ में अकेले रहती हूँ। तब छत्रपाल ने कहा था कि मेरी शादी नहीं हुई है और तुम्हारे साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, हम साथ रह सकते हैं। अब आप सोचिए, सुनीता की उम्र है 34 साल और छत्रपाल की उम्र है 26 साल, यानी कि लड़के की उम्र कहीं ज़्यादा कम है लड़की से, महिला से। उसके बावजूद इनका रिलेशन शुरू हुआ, 1.5 साल सब कुछ ठीक चला और ये दूसरा साल था इनके रिलेशन का। इस बीच छत्रपाल के घर वाले शादी की बात करते हैं। छत्रपाल सुनीता को बताता है कि घर वाले शादी की बात कर रहे हैं, मेरी शादी कराना चाहते हैं। इनके बीच खटपट शुरू हो जाती है, वाद विवाद शुरू हो जाता है और उसके बाद अप्रैल महीने में छत्रपाल की शादी भी हो जाती है। सब कुछ ठीक, सब कुछ बढ़िया। और उस शादी से पहले विवाद भी होता है, लेकिन जैसे तैसे छत्रपाल की शादी हो जाती है और शादी के बाद फिर शुरू होता है असली ड्रामा। सुनीता फिर से फ़ोन करती है और सुनीता छत्रपाल को डराती है कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी अपने बेटे को लेकर, क्योंकि वादा तो छत्रपाल ने किया था कि शादी करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा पति नहीं तो क्या हुआ, मैं हूं। इस तरह के वादे उसने किए थे।
क्योंकि छत्रपाल भी गांव में कुछ कुछ काम करता है रोजी मजदूरी के साथ साथ, और उसके बाद इसने तय किया कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि छत्रपाल बहुत मानसिक रूप से परेशान हो चुका था। अब उसके पास पल्लवी को रास्ते से हटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसने अपने छोटे भाई यानी कि कजिन शुभम कुमार सिंगौर को फ़ोन किया। 22 साल इसकी उम्र है, जिसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा किया, दोनों को पेश किया। छत्रपाल ने शुभम को बताया कि पल्लवी ने मुझे परेशान कर दिया है, बार बार कहती है कि मैं अपने बेटे को लेकर घर आ जाऊंगी, ड्रामा करूंगी, विवाद करूंगी। उसके बाद ये दोनों तय करते हैं क्यों ना उसे रास्ते से हटा दिया जाए, और बुलाया जाता है 19 तारीख की रात को पल्लवी को। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि पल्लवी अपने 10 साल के बेटे को लेकर साथ आएगी। पल्लवी अपनी स्कूटी में खमरिया गांव आती है, रायपुर से चलकर राजेंद्र नगर की रहने वाली है। सिविल लाइन थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज है, सिविल लाइन के राजेंद्र नगर से आती है अमलेश्वर के पास खमरिया गांव, और उसके बाद उस गांव में रात तकरीबन 9 बजे के आसपास कुएं के पास ये लेकर जाते हैं। चूँकि लाश कुएं में मिली है तो कुएं के पास ये लेकर जाते हैं, और शुभम को मालूम था कि कुएं की वस्तु स्थिति कैसी है। जिस कुएं को आपने स्क्रीन पर कल भी देखा, आज भी देख पा रहे होंगे, उस कुएं में प्लेटफॉर्म नहीं है, यानी कि वही लोग जा सकते हैं जो उस कुएं के बारे में जानते हों। ये इस बात को आप पॉइंट से नोट करके रखिएगा, क्योंकि पुलिस के लिए जांच में सबसे बड़ा आधार वो कुआं ही बना। इसके साथ साथ जब मौके पर दोनों पहुंचते हैं, चूँकि शुभम और छत्रपाल पहले से पहुंचे थे, पल्लवी को बुलाया जाता है, और पल्लवी अपने साथ 10 साल के उस मासूम बच्चे को लेकर भी पहुंची होती है। छत्रपाल और शुभम को अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी बच्चे को लेकर आ जाएगी। इनके बीच बात होती है, विवाद भी होता है, और फिर से वही कहानी कि मुझसे शादी करने की बात कही थी, तुमने शादी नहीं की, शादी के नाम पर तुमने मेरे को झांसा दिया, दुष्कर्म किया, इस तरह की बातें। लेकिन चूंकि शुभम और छत्रपाल पहले से तय करके बैठे थे कि आज इसकी आखिरी रात होगी, रात तकरीबन 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में इन्होंने वारदात को अंजाम दिया, और इस बीच शुभम पीछे गया और पल्लवी के गले को दबा दिया, उसके गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसके साथ में उसका 10 साल का बेटा भी था, उसे भी इन्होंने जान से मार डाला, गला दबाकर, गला घोंटकर। अब इसके बाद इन्होंने पहले से तय कर रखा था कि इसके बाद उस शव का क्या करना है, इन दोनों के शव को कहाँ डालना है। चूँकि इसीलिए इन्होंने कुएं के पास बुलाया था। इन्होंने पहले से तय कर रखा था कि कुएं में इन दोनों के शव को डालकर गायब हो जाएंगे, ताकि गांव वालों को भी पता नहीं चलेगा। चूँकि कुआं काफ़ी इंटीरियर इलाके में है और वहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम होता है। जिसका कुआं है वही आना जाना उस कुएं में करता है, उस कुएं के पानी को यूज़ करता है। चूँकि कूलर में पानी डालने काम उसी कुएं से लेकर ये जाते हैं। कुएं का पानी कूलर में डाला गया। कूलर में जब पानी डाला गया, फिर हवा से स्मेल आने लगी। चूँकि पानी तो गंदा था, उस पानी में स्मेल फैल चुकी थी। जब बदबूदार हवा उस कूलर से निकली, तब गांव वालों को लगा, घर वालों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आसपास के लोगों को बताया गया, बाकी लोगों ने भी कुआं चेक किया। तो सबसे पहली जो बात सामने आई कि लाश अंदर है कुएं में, वो महिला की थी। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस की टीम जांच शुरू की। और आपने स्क्रीन पर देखा होगा एसएसपी विजय अग्रवाल, जब उन्हें जानकारी मिली, मामले की खबर मिली, वो खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना स्थल को बहुत बारीकी से देखा और पता करने की कोशिश की गई कि आखिर ये मर्डर कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है, कौन इन्वॉल्व हो सकता है। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये था, मौके घटना स्थल पर पुलिस के पास कुछ भी इनपुट नहीं थे, क्योंकि ना ही इस महिला और ना ही इस बच्चे का कोई सामान मिला था जिससे ये कह सके कि ये बच्चा किसका है, ये महिला कौन है, इस बच्चे का नाम क्या है। पुलिस ने सबसे पहले एक काम जो ज़रूरी रहता है पुलिस के लिए, वो उन्होंने किया। एसएसपी विजय अग्रवाल ने आसपास के 5 जिले के पुलिस को एक्टिव किया और उनसे डेटा मांगा कि आप लोग बताइए कि आपके इलाका, आपके थाना क्षेत्र में कौन कौन गायब है, कितने ऐसे मामले हैं जो पिछले 5-6 दिनों से गुमशुदगी के मामले दर्ज हैं। रायपुर पुलिस ने सबसे पहले डेटा शेयर किया सिविल लाइन थाने का। बताया कि सुनीता चतुर्वेदी उर्फ पल्लवी अपने बेटे के साथ 19 तारीख से लापता है और पुलिस का शक गहराया सुनीता चतुर्वेदी उर्फ पल्लवी पर कि ये गायब हो सकता है, ये लाश उसी की हो।
घर वालों को फ़ोन किया, घर वाले पहुँचे, घर वालों ने जानकारी दी, घर वालों से शिनाख्त कराया, घर वालों ने पहचाना कि ये लाश जो मिली है ये सुनीता चतुर्वेदी उर्फ पल्लवी की है और उसके साथ में उसका बेटा भी वही है जिसकी लाश दूसरे कुएं में मिली है। अब पुलिस का काम यहाँ थोड़ा आसान हुआ। आसान इसलिए हुआ क्योंकि घर वालों ने जानकारी दे दी थी, घर वालों ने डिटेल बताया था कि ये सुबह 10 बजे अपने बच्चे को लेकर कहीं निकली थी स्कूटी में। साथ ही पुलिस ने एक और काम उसी समय शुरू किया, आसपास में गांव वालों से पूछताछ शुरू की। गांव में कैंप पुलिस ने लगा रखा था और पुलिस ने उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जो संदिग्ध हो सकते थे, जो उस कुएं के आसपास दिखे थे। तो गांव वालों ने छत्रपाल का नाम लिया था कि बताया था कि छत्रपाल किसी महिला के साथ नजर आया था और उसके साथ में शुभम भी था। उसके बाद पुलिस ने सबसे पहले छत्रपाल को उठाया, छत्रपाल से पूछताछ शुरू की, उसका नंबर निकाला और सीडीआर खंगाला गया। इधर पल्लवी का भी सीडीआर खंगाला गया और इन दोनों का मैच हुआ नंबर, यानी कि बातचीत इन दोनों के बीच में लगातार होती रही है। जिस दिन पल्लवी की आखिरी बार बातचीत हुई थी वो छत्रपाल ही था और उसके बाद पुलिस का शक और ज़्यादा गहरा गया। उसके बाद पुलिस ने बहुत गहराई से, बहुत कड़ाई से पूछताछ की। फिर फाइनली छत्रपाल टूट गया और उसने बताया कि कैसे पल्लवी उसे प्रताड़ित करती थी शादी के लिए, कैसे पल्लवी ये धमकी देती थी कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी क्योंकि तुमने शादी का वादा किया था, शादी नहीं की, अपनी शादी कर ली किसी और लड़की के साथ में। अप्रैल में छत्रपाल की शादी हुई थी। उसके बाद इन्होंने पूरी बात बताई, पूरी कहानी बताई और फाइनली आज पुलिस ने भी इस मामले को लेकर खुलासा किया। पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में 2 और चीज़ों की मदद ली। घटना स्थल पर पहुंचे एसएसपी विजय अग्रवाल ने देखा कि शव को किस तरह से बांध कर फेंका गया है, ये बांधने वाला कौन हो सकता है। चूँकि एसएसपी विजय अग्रवाल इस तरह के मामलों को पहले भी सुलझा चुके हैं, बलौदा बाजार में रहे हैं, उसके साथ साथ जांजगीर चांपा और भी जिलों में रहे हैं, तो इस तरह के केस वो देख चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले देखा घटना स्थल को, कुआं। वो कुएं से बड़ा इनपुट मिला। पुलिस को ये अंदाज़ा लग गया था कि जो इस कुएं के बारे में जानता है, जो इस कुएं को अच्छे से पहचानता है, वही इस कुएं तक आ सकता है। तो इससे स्पष्ट था कि गांव का ही कोई आदमी होगा इस केस में इन्वॉल्व। इसके साथ साथ जिस तरह से बॉडी को बांधकर कुएं के अंदर फेंका गया था, उससे अंदाज़ा लगा लिया गया था कि कोई दुकानदार हो सकता है या फिर कोई हमाल हो सकता है जिसने बॉडी को रैप किया है, बांधा है। फिर फाइनली पूछताछ के दौरान ये चीज़ें क्लियर भी हुई। चूँकि शुभम कुमार सिंगौर, जिसकी उम्र 22 साल है, वो दुकान चलाता है और उसने ही बॉडी को बांधने का काम किया था कुएं में डालने से पहले। अब आप सोचिए केस इतना चैलेंजिंग क्यों था पुलिस के लिए। चूँकि आपको मालूम है अंडा के पास निकुंम में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा भी चल रही है। पूरा फोर्स, पूरा अमला निकुंम में लगा हुआ है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। 1.5 लाख से 2 लाख लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और इस बीच डबल मर्डर केस भी सामने आ गया था। पुलिस अपनी बेस्ट टीम को वहाँ भेज चुकी थी, एसएसपी साहब अपनी बेस्ट टीम को यहाँ लगाए। चैलेंजिंग इसलिए ज़्यादा था इस केस को सुलझाना क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर केस जिसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन पुलिस ने इसे बहुत बेहतरीन तरीके से, स्मार्ट पुलिसिंग के तरीके से और जो टेक्निक थे, जो नेटवर्क था, उन सब चीज़ों का मिश्रण करके इस केस को एसएसपी विजय अग्रवाल और उनकी पूरी टीम ने सुलझाया। आगे आप सुनेंगे एसएसपी विजय अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कुछ कहा और क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है। और मैंने पहले कहा था इंस्टाग्राम का मोहब्बत चाइना के सामान की तरह होता है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। जय हिंद। ईश्वर क्षेत्र के ग्राम खमरिया में 2 शव प्राप्त हुए थे। एक शव महिला का था और एक बालक का शव था। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो तत्काल एफएसएल की टीम को भी खबर की गई थी और मौके पे ही थाना स्टाफ और बाकी पुलिस अधिकारीगण पहुंचे थे। मौके पर ही 0 पे मर्ग कायम किया गया था और शव को सुरक्षार्थ मोर्चरी में रखा गया था। जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था, आसपास लगभग 30-40 मीटर के दायरे में स्थित 2 कुओं में 2 शव मिले थे और प्रत्येक शव के ऊपर मल्टीपल जगह से बांधा गया था शव को। मल्टीपल जगह से बांधने के उपरांत शव में चारों तरफ से साड़ियाँ लपेटी गई थी और साड़ियों के ऊपर पत्थर रख कर उसको बोरी में भरा गया था। प्रथम दृष्टया ही मामला बड़ा संगीन और हत्या का प्रतीत हो रहा था, लिहाजा थाना अमलेश्वर में अपराध क्रमांक 70 कायम किया गया, जिसमें धारा 302, 201 लगा हुआ था।
घटनाक्रम की जांच के दौरान ये ज्ञात हुआ कि पास में ही एक लड़का रहता है छत्रपाल सिंगौर, और उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। कुछ गांव वालों ने एक बोरी में परिवहन करते कुछ देखा था। उस सूचना पर से पुलिस ने उस पॉइंट को डेवलप किया और अंततः ज्ञात हुआ कि इस आरोपी का संबंध, छत्रपाल का संबंध एक महिला से था और वह महिला इससे शादी करना चाहती थी। हाल में ही छत्रपाल ने अप्रैल माह में शादी कर ली थी, लिहाजा महिला उसके घर आने के लिए जिद पे अड़ी हुई थी और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो रहा था। लिहाजा छत्रपाल ने उसको रास्ते से हटाने के लिए अपने कजन ब्रदर शुभम, जो एक शराब दुकान में सेल्समैन का काम करता है, उसके साथ मिलकर प्लानिंग करके इस महिला को रायपुर से बुलाया और रायपुर से बुलाने के उपरांत पहले महिला को समझाने की कोशिश की, उसके बाद धमकाने की कोशिश की और नहीं मानने पर उसने दोनों ने मिलकर महिला का गला दबाया स्कार्फ से, और स्कार्फ से गला दबाने के उपरांत फिर वो बच्चा जो वहाँ पे मौके पे मौजूद था उसका भी गला दबाया और उसके उपरांत दोनों को प्लानिंग के तहत वहाँ से ले जाके कुएं तक ले गए और कुएं के पास ही अच्छे से बांध के फिर बोरी में पैक करके कुएं के पास ही पड़े पत्थर को यूज़ करके एक कुएं में डाले और दूसरे को, जो बालक था, उसको बोरे में मिट्टी डालकर ऊपर से बंद करके उसको दूसरे कुएं में डाले। तो इस तरह से पूरी घटनाक्रम को लगभग 24 घंटे के अंदर पुलिस को सुलझाने में मदद मिली। सर, जो आरोपी है उसका महिला से संबंध कब से था और किस प्रकार से जान पहचान हुई थी? महिला से पिछले 1.5-2 साल से संपर्क था और ये दोस्ती हुई थी इंस्टाग्राम के जरिए। इंस्टाग्राम के जरिए पहले बातचीत हुई और फिर आना जाना शुरू हुआ और फिर संबंध बन गए थे। ये लोग जो हत्या किए, ये भी कोई प्लानिंग, मतलब किसी यूट्यूब से सीख के या फिर इन लोग आपस में बैठ के तय किए कैसे मारेंगे क्या है करके? देखिए, ये जो मुख्यतः छत्रपाल है वो काफ़ी परेशान हो गया था और परेशान होने के कारण जब इसकी शादी हो रही थी तो महिला बार बार इसको फ़ोन करती थी, तो उसने अपने छोटे भाई का नंबर दे दिया था जो कजिन भाई शुभम था, और इस दौरान महिला की शुभम से भी बातचीत होने लगी थी। महिला जब घर आके रहूँगी करके बोली तब इन्होंने तय किया कि इस महिला को पहले समझाया जाए, धमकाया जाए, और दोनों ही चीज़ नहीं बना तब इन्होंने मिल बैठ के तय किया गया कि इसको निपटाया जाए। सर, ग्राउंड जीरो पर 4-5 कुएं आसपास मौजूद थे, तो ये 2 अलग-अलग कुओं को ही क्यों सिलेक्ट किया गया? इसके पीछे कोई वजह? देखिए, ये बहुत बड़ा क्लू था हम लोग की जांच में कि अलग अलग कुओं का चयन क्यों किया गया। जब आरोपियों से इसके विषय में जानकारी प्राप्त की गई तो उनका ये था कि पानी कुएं में कम है और इनको इस बात की आशंका थी कि एक ही कुएं में 2 बोरा डाल दें तो ऊपर जल्दी आ जाएगा, लिहाजा वो 2 अलग अलग जगहों पे उन्होंने शव को डंप किया था। दोनों रहने वाले कहाँ के? दोनों ग्राम खमरिया के ही रहने वाले हैं। लगभग रोड के उस पार उसका घर है, लगभग 40-50 मीटर के आसपास है उनका घर। कुछ पैसा दे चुके हैं आरोपी? हाँ, नहीं, अभी तक ऐसा साक्ष्य नहीं आया है, परंतु मोबाइल में रिचार्ज वगैरह जरूर कराया इसने। सर, महिला क्या काम करती थी? हाउस वाइफ थी। महिला पहले एक शिक्षिका का काम करती थी किसी स्कूल में, परंतु बाद में वो छोड़ दी थी और अकेले रहती थी बच्चे के साथ। आरोपी क्या करता था? आरोपी 2 आरोपी थे, एक दुकान चलाता था, दूसरा आरोपी शुभम शराब दुकान में सेल्समैन का काम करता था। सर, क्योंकि ऐसी बात आ रही है कि महिला डिवोर्सी थी, तो कितने समय पहले उनका तलाक हुआ था, कुछ जानकारी? अब ये विवेचना का विषय है। महिला अभी तो अपने बच्चे के साथ अकेले ही रहती थी। महिला को लोग वहाँ बुलाए थे? हाँ, महिला को बुलाया गया था। उनका ये था कि महिला को डरा धमका के चुप करा दिया जाए, लेकिन महिला जहाँ पे बुलाया गया था वहाँ बहुत ज़ोर से हल्ला करने लगी थी और इनके दिमाग में था ही कि अगर कुछ ऐसा होगा तो महिला को रास्ते से हटाएंगे करके, और उन्होंने घटना किया। घटना का टाइमिंग क्या था? घटना रात में लगभग 9:30 से 12 बजे की भी सारी चीज़ें हुई है और 1 बजे के आसपास इन्होंने महिला को डंप किया था। सर, 19 तारीख को 10 बजे से महिला लापता थी, तो घटना कब पारित की गई है? 19 तारीख की है या? ये घटना बुधवार की रात में, बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को घटना हुई है। गोमिंसान थाना सिविल लाइन में महिला और बच्चे का कायम किया गया था। ये 20 तारीख को कायम हुआ है।